कई लोग कहते हैं भगवान कहाँ है? अरे यह संसार ही तो भगवान है। इसलिए जब विष्णु सहस्त्र नाम आरंभ करते हैं भगवान के नामों को, तो क्या कहते हैं? विश्वम विष्णुर्वसत्कारो भूत भव्य भवत प्रभु भूतकृत भूत भृत भावो भूतात्मा भूत भावनः। विश्व से ही विष्णु की, विश्व में ही विष्णु को देखा गया है। ये जो संसार है, इसी जगत में ही तो जगदीश है। इस संसार में संत कहते हैं घट घट मेरो साइया, खाली घट नहीं कोई, पर बलिहारी वा घट की जा घट प्रगट होए। वह भगवान हर जगह है। इसलिए जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी से कहा, बोले कहां है तेरा भगवान? तो प्रहलाद जी कहते हैं आपका प्रश्न ही गलत है, भगवान कहां नहीं है ये पूछो। अरे थल से लेकर और जल तक हर जगह वही तो है। परंतु हम लोगों की दृष्टि नहीं है। दृष्टि हो तो ब्रह्म दर्शन हर जगह हो सकता है। चार देश स्वभिज्ञ स्वराट, वह ब्रह्म हर जगह है। परंतु प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जानी, जहां प्रेम से आराधना करोगे वहां भगवान प्रकट हो जाएंगे। हम लोग कहते हैं भगवान हर जगह है। ऐसा नहीं है कि केवल मंदिर में है, वो हर जगह है। किसी ने कहा अगर भगवान हर जगह है तो मंदिर में क्यों जाएं? तो जब भगवान हर जगह है तो मंदिर जाने की क्या जरूरत है? वो एक बात बताओ, हवा हर जगह है कि नहीं? बोलते क्यों नहीं? हवा हर जगह है, हवा हर जगह है। परंतु फिर भी कभी गाड़ी के टायर की हवा निकल जाए तो क्या टायर को खोलकर बैठ जाते हो कि हवा आएगी और इसमें भर जाएगी? उसे एक जगह ले जाना पड़ता है, वो फिर हवा भरेगा। वैसे ही ब्रह्म हर जगह है, ईश्वर हर जगह है। परंतु मंदिर क्यों है? क्योंकि वहां वह विशेष रूप से व्याप्त है। जैसे भगवान ने गीता के 10वें अध्याय में अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन मैं जड़ चेतन सब में हूं, फिर भी कुछ ऐसे स्थान हैं जहां मैं विशेष रूप से व्याप्त हूं। हम तो कहते हैं भगवान को आप जहां भजोगे भगवान वहां से प्रकट होगे। अगर आप सुबह शाम अपने दरवाजे की भी पूजा करोगे ना, तो भगवान तुम्हारे लिए दरवाजे से प्रकट हो जाएंगे। जब प्रहलाद के कहने पर भगवान खंभ से प्रकट हो सकते हैं, तो क्या हमारे लिए दरवाजे से प्रकट नहीं होंगे? परंतु हमने तो भगवान को मूर्ति में भी नहीं देखा। दृष्टि हो तो नामदेव जैसी, जड़ चेतन पशु पक्षी हर जगह भगवान को देखो। केवल भगवान ऐसा नहीं है कि मंदिर में है, हर जीव जंतु में है। परंतु हम लोगों का क्या भाव है? भगवान की तो पूजा करते हैं, और कोई और जीव मिल जाए तो उसे खूब पीटते हैं। क्या उसमें भगवान नहीं है? अरे नामदेव जी की कथा कभी आप पढ़िए। नामदेव जी बहुत अच्छे महात्मा हुए, बड़े भगवत भक्त हुए। ध्यान से सुनना जरा। 3-4 दिन के भूखे थे, कुछ खाने को नहीं मिला। महात्मा बड़े मुश्किल से, अच्छा हमारी माताएं दयालु खूब होती हैं, किसी माता जी ने एक कटोरी घी दे दी और 2 रोटियां दे दी, तो घी की कटोरी पर 2 रोटियां रख ली। सोचा कि नदी किनारे बैठकर, पानी भी होगा, वहां पेड़ की छाया में बैठकर पहले जलपान करूंगा फिर इसे खाऊंगा। तो सामने ही एक तालाब था, वहां चले गए, वहां एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, वो घी की कटोरी रख दी, उस पर 2 रोटियां रख दी, जलपान करने लगे। कहते हैं इतने में कुत्ता आया और कुत्ता 2 रोटियां उठाकर भागने लगा। अच्छा इस स्थिति में जरा अपने आप को देखो। हम 3-4 दिन के भूखे हों, रोटी मिली है, उसे कुत्ता लेकर भाग जाए तो क्या करोगे? बोलते क्यों नहीं? हम तो पहले डंडा उठाएंगे, पहले तो खूब पीटेंगे उसको। अच्छा नामदेव जी भी पीछे दौड़ते हैं घी की कटोरी लेकर, हम भी दौड़ते परंतु डंडा लेकर। अच्छा नामदेव जी क्या कहते हैं? दौड़ क्यों रहे? दौड़ तो रहे, दौड़ते दौड़ते क्या कहते हैं? भगवान रुक जाओ, सूखी रोटी मत खाओ, गले में फंस जाएगी, मैं घी लगा देता हूं। नामदेव जी को भगवान कुत्ते में भी दिख रहे हैं, और हम लोगों को आज भगवान इंसान में भी नहीं दिखता।
हम लोग होते तो डंडा लेकर दौड़ते, खूब पीटते उसे। अच्छा एक बात बताओ, उस कुत्ते को पकड़ भी लेते, खूब पीट भी लेते, वो रोटी छोड़कर चला जाता तो खाओगे उस रोटी को? खाएंगे नहीं। तो उसे क्यों पीटा? उसे ही खाने देते। परंतु क्रोध शांत करना है ना। भगवान का भक्त वही है जो हर जगह भगवान को देखे। अब हम सुबह शाम तो भगवान की पूजा करें, खूब हाथ जोड़ें भगवान की, खूब सेवा पूजा करें, और बाद में जीवों की हत्या करें, तो किस बात के भक्त हो? तुम तो भगवान का ही सिर काट रहे हो, खुद को भगवान का ही भक्त बताते हो। क्या उस जीव में भगवान नहीं है जिसे मार रहे हो? परंतु हम लोग भी बड़े विचित्र हैं, कभी बड़ी हंसी आती है। हम लोग भगवान को ही मारते हैं और फिर भी कहते हैं भगवान के ही भक्त हैं। इसलिए अगर हमारी भावनाएं सुदृढ़ हो जाए ना, हम हर जगह भगवान को देखने लग जाएं। आज लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी है। लोग अपने दुख से परेशान नहीं है, पर बगल वाला अगर खुश है तो उसके दुख, उसकी खुशी से ज्यादा दुखी है। परंतु अगर भगवान को कण कण में देखने लग जाओगे, ये मान लोगे कि सर्वम हेतद ब्रह्म, भगवान शंकराचार्य का वाक्य है, ब्रह्म हर जगह, भगवान हर जगह है। पर जहां भाव से देखोगे, जहां प्रेम से देखोगे, भगवान तुम्हारे लिए वहां से प्रकट हो जाएंगे। यहां जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। उसे जानना बड़ा असंभव है। उसे ब्रह्मा जी नहीं पहचान पाए। ब्रह्मा जी को भी शंका हो गई कि ये भगवान नहीं है। भागवत के 10वें स्कंद को आगे आप कथा सुनेंगे 5वें दिन, कि जब ब्रह्मा ने भगवान कृष्ण को देखा कि विव्रद वेणुम जठर पटयो श्रृंग वेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मसृड कवलम तत्फला निंगुलीषु और तिष्ठन मध्ये सुपरि सुहृदो हासयन नर्म विस्वै स्वर्गे लोके मिशति विभुजे यज्ञ भुक बाल केली। भगवान सारे ग्वाल बालों के मध्य में बैठे हैं, न हाथ धोए न पैर धोए, सीधे भोजन करने बैठ गए। और भोजन भी कैसे करते हैं, सारे ग्वाल बालों को गोलाई में बिठा लिया। भगवान स्वयं बीच में बैठ गए। कभी किसी की रोटी खा जाते हैं, कभी किसी का माखन खा जाते हैं, कभी किसी की मिश्री खा जाते हैं, सबका जूठा भगवान खा रहे हैं। ब्रह्मा को भ्रम हो गया, ये कैसा भगवान है, सबका जूठा खा रहा है। जिसकी लीलाओं में ब्रह्मा को भी शंका हो जाए तो उसे आप और हम क्या जान सकते हैं। उसकी माया में तो ब्रह्मादि देवता भी फंस जाते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः, जो ब्रह्मादि देवताओं को भी ज्ञान देने वाला है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा, जो तेजस स्वरूप से हर स्थान में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। सत्यम परम धीमहि, ऐसे सत्य स्वरूप ब्रह्म को हम प्रणाम करते हैं। ऐसे सत्य स्वरूप ब्रह्म का हम ध्यान